Try to understand. So आपका टॉपिक है एक्सपेरिमेंट फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, एंड इस एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव है टू डिटरमाइन द रेसिस्टेंस per cm of given y by plotting a graph of potential difference versus current, और ऐसा करके and hence determine the resistivity। यानी एक ही एक्सपेरिमेंट में अगर आपको एक्सटर्नल पूछते हैं कि रेसिस्टिविटी हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो इससे आपको पता चल जाएगा। सबसे पहला है कि हमें ये जानकारी रहना चाहिए। थ्योरेटिकल पार्ट में चलते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ओम्स लॉ एंड व्हाट डज ओम्स लॉ स्टेट। तो इसका स्टेटमेंट आपको याद रहना चाहिए। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस across its end, provided the physical condition like temperature, dimension, pressure of the conductor remains constant। अब इसमें अगर समझे कि if I be the current flowing through the conductor and V be the potential difference across the ends of the conductor, then mathematically according to Ohm's law, I is proportional to V। लेकिन एक्चुअल सेंस में क्या होना चाहिए, V इज प्रोपोर्शनल टू I, क्योंकि वाइस वर्सा यहां लिया है I प्रोपोर्शनल टू V। हमें करना क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पार्ट ऑफ द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो और वाइस वर्सा है, इसलिए यहां V प्रोपोर्शनल टू I ले लिए, देयरफॉर V इक्वल टू IR। और यहां पर हम नेगेटिव साइन देते हैं। नेगेटिव साइन का मीनिंग हम बताएंगे आपको कि जैसे ही हम करंट के डायरेक्शन में मूव करते हैं तो पोटेंशियल गो ऑन डिक्रीजिंग, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव होता है। नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब ही हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब पोटेंशियल ड्रॉप। अब यहां देखा जाए, वेयर R इज द कांस्टेंट of proportionality and this constant is known as resistance of conductor, and for various set of reading of voltmeter and ammeter, ratio remains constant, and this constant is nothing but what, resistance। This is the formula, and as we know that if current is constant, R is constant, resistance is constant, then V proportional to I, यानी कि ग्राफ जब प्लॉट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा। इसलिए in SI unit the potential difference V is measured in voltmeter, I volt, and current in ampere, and the resistance R is measured in ohm। So how do we establish the current voltage relationship? इसको समझने के लिए ये सभी एक्सपेरिमेंटल पार्ट है। टू एस्टेब्लिश, थ्योरेटिकली पहले ले रहे हैं, टू एस्टेब्लिश द करंट वोल्टेज रिलेशनशिप, इट इज टू बी शोन दैट द रेशियो V is to I must remains constant for given resistance। Therefore, a graph between the potential difference V and current I must be straight line। अगर ऐसा हो गया तो हम समझेंगे ओम्स लॉ वेरीफाई हुआ। अब ये समझना है
एंड हाउ देन डू वी फाइंड अननोन वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस? पहला तो ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, फिर ग्राफ की स्लोप जो आएगा वो स्लोप आपको रेसिस्टेंस बताएगा, और उसी रेसिस्टेंस से ये फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर ए वायर ऑफ अननोन क्रॉस सेक्शन the resistance depends on length and area of cross section A. So it also depends on temperature of the conductor. So at a given temperature, इसलिए temperature को हम constant कर देते हैं, then resistance will depend only on physical factors like length and area of cross section and nature of materials. Okay. अब where rho is the specific resistance or resistivity and is characteristic of the material of the wire, and hence specific resistance or resistivity of material can be determined like this. By knowing length तो हम मेजर कर सकते हैं वायर का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी स्क्रू गॉज से मेजर कर सकते हैं, और रेसिस्टेंस हम ग्राफ से स्लोप को निकाल लेंगे, और स्लोप जो आएगा वो स्लोप ही रेसिस्टेंस की वैल्यू देगा, और सबकी वैल्यू यहाँ प्लेस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा. So if R is the radius of cross section of the wire, then cross sectional area A equal to pi R square, and hence a specific resistance or resistivity of the material of the wire is given as pi R square R upon I. अब हमें R हमने मेजर कर लिया है स्क्रू गॉज की सहायता से, वायर की थिकनेस को मेजर कर लेंगे तो डायमीटर आएगा, डायमीटर को हाफ कर देंगे तो रेडियस मिल जाएगा, और फिर एमीटर में जो करंट आ रहा है वो एमीटर की रीडिंग करंट देगा, और गेट खोल देना. इसके बाद अब ये देखना है, तो इसलिए वेरियस रीडिंग ऑफ करंट का जो वैल्यू आएगा उसका मीन वैल्यू ले लेंगे, उसी तरह से और ये वैल्यू यहाँ प्लेस कर देंगे, और जो रेसिस्टेंस आया वो वैल्यू प्लेस कर देंगे, और इससे रेसिस्टिविटी निकल आएगा. इसमें लर्निंग आउटकम क्या रहेगा? स्टूडेंट्स लर्न ओम्स लॉ, एक. दूसरा, स्टूडेंट्स नो द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज, करंट एंड रेसिस्टेंस, and students learn how to find the resistivity of the material of the given wire. इस एक एक्सपेरिमेंट से हमारी 3 ऑब्जेक्टिव फुलफिल होते हैं. अभी ये थियोरेटिकल पार्ट था, अब हम चलते हैं एक्सपेरिमेंटल पार्ट में. उसमें भी जाने से पहले प्रोसीजर लेते हैं. तो प्रोसीजर में क्या होगा? मटेरियल रिक्वायर्ड क्या चाहिए? अ रेसिस्टेंस वायर. दूसरा, अ वोल्ट मीटर एंड एमीटर ऑफ एप्रोप्रिएट रेंज, रेंज इंपॉर्टेंट है, और बैटरी चाहिए या बैटरी एलिमिनेटर चाहिए. फिर रियोस्टेट चाहिए, मीटर स्केल चाहिए, और वन वे की चाहिए, साथ में कनेक्टिंग वायर एंड पीस ऑफ सेंड ऑफ पेपर्स, और फिर स्क्रू गॉज. स्क्रू गॉज से हम वायर की थिकनेस को मेजर करेंगे. अब रियल लैब में हम करेंगे क्या? पहले ये तो वर्चुअल चल रहा है. फर्स्ट वी ड्रॉ द सर्किट डायग्राम फॉर द एक्सपेरिमेंट टू बी परफॉर्म्ड. फिर अरेंज द apparatus in the same manner as given in the circuit diagram. फिर clean the ends of connecting wire with the sandpaper ताकि उसका इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट हो सके. किचन में करो. हाँ हाँ. उसी रूम में करो, साफ कर लो उसको, क्लियर करो उस रूम को. यस.
तो इसके बाद मेक नीट क्लीन एंड टाइट कनेक्शन अकॉर्डिंग टू सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम पहले बनाएंगे, उसके हिसाब से हम while making connection, ensure that positive marked terminal of the voltmeter and ammeter are joined towards the positive terminal of the battery। यानी वोल्टमीटर और अमीटर में पॉजिटिव कनेक्टेड पॉजिटिव टर्मिनल जो होगा उसको बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। डिटरमाइन द लिस्ट काउंट ऑफ वोल्टमीटर। लास्ट नेक्स्ट स्टेप है देखेंगे बिफोर सप्लाइंग करंट टू द सर्किट, रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर और एमीटर का क्या है। वो अगर जीरो पर है उसका पॉइंटर, इसका मतलब उसका जीरो एरर जीरो हो गया। लेकिन अगर विदाउट सप्लाइंग करंट और वोल्टेज टू द सर्किट एंड पॉइंटर ऑफ द एमीटर एंड वोल्टमीटर is either above or below the zero, then we say that there is a zero error। ओके, इसलिए जीरो एरर दो तरह का होगा, नेगेटिव जीरो एरर और पॉजिटिव जीरो एरर। इसके बाद है इंसर्ट द की। इतना करने के बाद अब सर्किट को में की प्रेस करेंगे एंड रियो स्टेट को स्लाइड करेंगे। रियो स्टेट में जो एक कॉन्टेक्ट होता है वो स्लाइड होगा and see that the ammeter and voltmeter are working properly or not। की स्लाइड प्रेस करके हम चेक करेंगे कि वोल्टमीटर और एमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं। अब अगर ऐसा हो रहा है तो हम समझेंगे कि कनेक्शन हमारा सही है and then adjust the sliding contact of the rheostat such that a small current passes through the resistance coil or the resistance wire। तो स्टार्टिंग में हम रियोस्टेट को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि करंट सर्किट में बहुत ही स्मॉल अमाउंट में पास करे और उस करंट को हम नोट करेंगे। फिर पोटेंशियल डिफरेंस भी नोट करेंगे, यानी वी विल टेक रीडिंग ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर फॉर एवरी चेंज ऑफ करंट एंड वोल्टेज। अब फिर शिफ्ट करेंगे रियोस्टेट को कॉन्टेक्ट को स्लाइटली so that both emitter and voltmeter show full deflection or full divisions readings and not in fraction। फ्रैक्शन में हम नहीं लेंगे क्योंकि प्रॉपर जैसे अगर एमीटर में 0.5 एम्पियर रीडिंग है एक बीच में फुल स्केल में, तो 0.5 से वेरी कराएंगे, बल्कि 0.55 पर नहीं लेके चलेंगे, फ्रैक्शन में नहीं लेके चलेंगे। फिर रिकॉर्ड द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर एंड एमीटर और फिर टेक द 6 सेट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन। इस प्रकार हम 6 सेट ऑफ रीडिंग्स लेंगे एंड देन रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन इन ए टेबुलर कॉलम, और उसको कॉलम बना लेंगे करंट एंड वोल्टेज का एक टेबुलर फॉर्म में, और उसमें वैल्यू पुटअप करेंगे। नाउ कट द resistance wire at the points where it leaves the terminal and stretch it and find its length। अब उसके बाद उस वायर का लेंथ हम मेजर करेंगे जहां तक वो कनेक्टेड है, क्योंकि जो बेंड किया हुआ पार्ट है उसको हम कट करके हटा लेंगे। देन फाइंड आउट द डायमीटर, फिर उसका डायमीटर कैलकुलेट करेंगे विद द स्क्रू गॉज, और डायमीटर मिल गया तो रेडियस मिल गया, रेडियस मिल गया तो उसका एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इतना करने के बाद डिटरमाइन द स्लोप ऑफ ग्राफ। नहीं, इससे पहले हाँ, प्लॉट द ग्राफ बिटवीन करंट वर्सेस वोल्टेज, टेक द करंट अलोंग एक्स एक्सिस एंड वोल्टेज अलोंग वाई एक्सिस। लेकिन मैं यहाँ बता देता हूँ कि अगर आप वोल्टेज को ही वाई एक्सिस पर लेते, क्योंकि भी प्रोपोर्शनल टू आई है तो भी वेरिएबल हो गया और आई भी डिपेंडेंट हो गया, आई इंडिपेंडेंट हो गया। तो जनरली हम इंडिपेंडेंट को एक्सिस पर लेते हैं और डिपेंडेंट को वाई एक्सिस पर लेते हैं। इसलिए भी को वाई एक्सिस पर लेंगे, आई को एक्स एक्सिस पर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद
इसलिए अगर आप प्लॉट करेंगे, अब देखेंगे कि ग्राफ हमारा ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है कि नहीं। तो यदि ग्राफ ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है तो हम समझेंगे कि ओम्स लॉ वेरीफाई हो रहा है। एंड देन डिटरमाइन द स्लोप ऑफ ग्राफ, ग्राफ का स्लोप निकाल लेंगे। हम जानते हैं कि किसी भी ग्राफ का स्लोप कोई एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ करंट वर्सेस वोल्टेज के बीच में जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उस ग्राफ का स्लोप जो है रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो जब आप उस ग्राफ का स्लोप निकाल लेंगे इसका मतलब आपने रेसिस्टेंस को कैलकुलेट कर लिया। तो and the slope will give the value of resistance of the material of the wire and अब calculate the resistance per centimeter of the wire। तो चूंकि रेसिस्टेंस ग्राफ से निकल गया है, अब उसको वायर की लेंथ से अगर उस रेसिस्टेंस को उस स्लोप को डिवाइड कर देते हैं तो वो मिल गया रेसिस्टेंस पर सीम ऑफ द वायर। नाउ कैलकुलेट द रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। अब रेसिस्टेंस क्योंकि हम कैलकुलेट कर चुके हैं तो रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। तो एल चूंकि पर सेंटीमीटर हमने लिया तो 1 cm लेंगे और ए हो गया पाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू पुट करते हो रेसिस्टिविटी निकल गया। और इसलिए हम अब इसमें करेंगे क्या कि अब हम एनिमेशन पर चल करके देखते हैं कि जो चीज हमने बताया है वो होता क्या है। ओके, यस। Ohm's law. Our aim is to determine the resistance per centimeter of a given wire by plotting a graph of potential difference versus current and hence to determine its resistivity. To do the experiment, we require the following: screw gauge, battery, one-way key, rheostat, voltmeter, ammeter, measuring scale and resistance wire. Procedure: connect the positive terminal of a battery to the positive terminal of ammeter using a connecting wire. Connect the negative terminal of the ammeter to the positive terminal of the voltmeter using a connecting wire. The negative terminal of the voltmeter is connected to the upper terminal of the rheostat using a piece of wire. Connect the lower terminal of the rheostat to one end of the one-way key, that is, the key should be removed, using a connecting wire. The other free end of the one-way key is connected to the negative terminal of the battery. Now, take a resistance wire, stretch it and measure its length using a meter scale and cut the wire at the given point. Connect it in parallel to the terminals of the voltmeter, that is, positive to negative. The connection is completed. Now, insert the key and slide the rheostat contact to check the working of the ammeter and voltmeter. Adjust the sliding contact of the rheostat and note down the value of potential difference V from voltmeter and current I from the ammeter. Record the reading of the voltmeter and ammeter. Shift the rheostat contact slowly and record the reading of the voltmeter and ammeter and calculate the value of R in each case. Shift the rheostat contact slowly. Similarly, take at least 5 sets of independent observations. Record the readings and plot a graph with the values. Calculate the resistance per centimeter of the wire.
Calculate the least count and zero correction of the screw gauge. Remove the resistance wire from the terminals of the voltmeter. The resistance wire is gently gripped between the stud and the screw of the screw gauge. Note the pitch scale reading and head Diameter scale of reading. wire is being Calculate the determined. diameter of the wire and hence the radius of the wire. Calculate the resistivity, specific resistance, of the material of the wire. Resistance per centimeter of the given wire is 0.066 ohms per centimeter and resistivity of the material of the given wire is 1.01 into 10 raised to minus 6 ohms meter. ओके, नाउ ये हमारा एनिमेशन हो गया। अब सिमुलेशन देखते हैं कि वही एक्सपेरिमेंट आप कैसे कर सकते हो। चूंकि ये वर्चुअल लैब है तो मैं वर्चुअल लैब में ये एक्सपेरिमेंट हम कैसे करेंगे। ओके, आपको खुद से कनेक्शन करना है। जैसे ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है ये बैटरी एलिमिनेटर है। ये जो देख रहे हो ये बैटरी एलिमिनेटर है और सर्किट डायग्राम आपको दिखा देते हैं। ये है सर्किट डायग्राम, देखिए कैसे कनेक्टेड है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट हुआ है और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट हुआ है और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से वन वे की कनेक्ट हुआ है एक टर्मिनल, और एक टर्मिनल से रियोस्टेट का कनेक्शन हुआ है। ठीक है, और एमीटर का नेगेटिव टर्मिनल से वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट हुआ और वोल्ट मीटर के नेगेटिव टर्मिनल से रियोस्टेट का वन एंड कनेक्ट हुआ और वोल्ट मीटर के पैरेलल में एक रेसिस्टेंस वायर जिसका रेसिस्टेंस हमें मेजर करना था उसको कनेक्ट कर दिए। अब ये सर्किट डायग्राम था, आपने देख लिया। अब हम बैक में जाते हैं। अब आप देखिए ये एलिमिनेटर है। एलिमिनेटर क्या करता है? बैटरी को एलिमिनेट करता है। जो काम बैटरी करता है वही ये करेगा। इसका एडवांटेज क्या है कि इसको हम एसी सप्लाई देते हैं और ये डीसी में कन्वर्ट करके आउटपुट देता है। दूसरा एडवांटेज क्या है कि अगर हम बैटरी यूज करते हैं तो उसमें फिक्स वोल्टेज ही हम सप्लाई दे सकते हैं सर्किट में। जैसे 1.5 वोल्ट का एक बैटरी कनेक्शन करते हैं सर्किट में तो उसमें 1.5 वोल्ट ही देगा। लेकिन अगर हमें सर्किट में जरूरत है कि 1.5 से लेस वोल्ट देना चाहते हैं या उससे मोर देना चाहते हैं तो नहीं हो पाएगा। लेकिन एलिमिनेटर का एडवांटेज ये है कि हम 1.5 ही नहीं बल्कि 0.1 भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं एंड सो ऑन। ये फायदा है। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये ब्लैक वाला पॉइंट जो है नेगेटिव टर्मिनल है और ये जो आपका है डिजिटल एमीटर है। ये डिजिटल एमीटर में क्या होता है, एरर की चांसेस कम रहता है। अभी देखो जब इसका रीडिंग क्या आ रहा है 0, इसका मतलब इसका 0 एरर है, इसका भी 0 एरर है, यानी इसमें कोई 0 एरर है ही नहीं। और ये वन वे की हो गया और ये हो गया रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या होता है? वेरिएबल रेसिस्टर, रेसिस्टर विथ वेरिएबल रेसिस्टेंस। ये इसका कॉन्टेक्ट है, पॉइंटर है। इसको अगर हम स्लाइड करते हैं तो इसका मतलब हो गया कि सर्किट में रेसिस्टेंस को हम बढ़ा रहे हैं। मान लीजिए कि इस एंड से पॉइंटर को इस एंड तक ले जा रहे हैं, इसका मतलब लेंथ ऑफ कॉइल बढ़ रहा है, तो लेंथ बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ेगा। देखिए ये कॉन्टेक्ट है, इसी को स्लाइड करते हैं, ऐसे स्लाइड करेंगे, ऐसे। समझ गए हो कि नहीं? ओके। अब सबसे पहले कनेक्शन आपका होना है, एक वायर लीजिए और वायर को पहले एमीटर के
यहाँ से कनेक्ट करना है ये पॉजिटिव टर्मिनल से, और ये एमीटर है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है, और इस एमीटर को इसके वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिए। इतना समझ में आ गई बात। अब करना क्या है, इससे इसका एक नेगेटिव टर्मिनल को 1 वे की से कनेक्ट कर देना है। ओके, कनेक्शन हो गया। अब क्या करना है, इससे एक टर्मिनल को यहां इससे कनेक्ट कर देना है, इससे कनेक्शन हो गया, और एक टर्मिनल वोल्ट मीटर का रियोस्टेट के इस टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे, यहां पर कनेक्ट करेंगे। याद रखना है, अगर यहां कनेक्ट करेंगे तो ये वेरिएबल रेसिस्टर का काम नहीं करेगा, बल्कि फिक्स हो जाएगा, तब एक सिंपल नॉर्मल रेसिस्टेंस की तरह ये काम करेगा। कनेक्शन हो गया। अब आप चेक कीजिए क्या बच गया है। एक रेसिस्टेंस वायर लेंगे जिसका रेसिस्टेंस, हाँ जी, कौन बोल रहे हो? अनुराग है जी, रिया, हाँ समझ रहे हो ना? ओके, यस सर। ऑल राइट। तो अब बताइए, एक रेसिस्टेंस वायर लेंगे, रेसिस्टेंस वायर को हमें कनेक्ट करना है। मान लीजिए रेसिस्टेंस वायर लेने से पहले हम मटेरियल सेलेक्ट कर लें कि पहले हम कौन सा वायर लें। तो पहले हम ले लेते हैं आयरन का वायर ले लेते हैं। मान लीजिए आयरन का वायर ले लिए, और उसका लेंथ कितना ले लें हम, लेंथ भी हम फिक्स कर लेते हैं। यहाँ 10 सेंटीमीटर का एक ले लिए। अपने आप कनेक्शन हो गया। हाँ ये देखिए, ये जो आया ना, ये वायर आ गया वायर, और ये देखिए हमने 10 सेंटीमीटर का वायर ले लिया। ओके, और इसको कनेक्शन कहां पर करेंगे, वोल्ट मीटर के पैरेलल में, क्योंकि आप सर्किट डायग्राम देखिए, ये जो वायर कनेक्ट करेंगे वो वोल्ट मीटर के पैरेलल में, इसलिए आपको इसके पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। वायर को ले लेते हैं, यहां पर दे देते हैं, हो गया, कनेक्शन हो गया। आ गया, दिख रहा है? करेक्ट। अब ये याद रखना चाहिए, अब डायमीटर क्या है, यहां पर हमने क्या लिया है, डायमीटर भी अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर डायमीटर 1 है तो रेडियस क्या हो जाएगा, 0.1 मिनट। डायमीटर भी हमें सेलेक्ट करना होगा। लेट में वायर पहले से 0.2 है, तो उसका हाफ करेंगे तो क्या आएगा, रेडियस आ जाएगा 0.1। समझ में आ गई बात? तो ऐसी स्थिति में रेसिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट जो हमें लेना है वो मेरे ख्याल से 10 ओम का ले लेते हैं हम। रियोस्टेट रेसिस्टेंस का हम रियोस्टेट का रेसिस्टेंस हम कितना लेते हैं देख लेते हैं। ये तो है 100 का, लेकिन हम इसको पहले यहीं से चेंज करेंगे। पहले 0 है, अब हम की को प्रेस कर देते हैं। देखिए, आपको जो प्रोसीजर बताए थे उस पर ध्यान दीजिए। सब तो कनेक्शन हो गया है, इसको प्रेस नहीं हुआ है। अच्छा, इसको हम ले लेते हैं, ये कनेक्शन नहीं हुआ है। करेक्ट, ये कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। आ गया, हाँ आ गया। अब कनेक्शन परफेक्ट हो गया है, कुछ नहीं बचा है। अब हम करेंगे, यहाँ क्या है देखते हैं। रेसिस्टेंस वायर हमारा क्या है, आयरन है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर का है। ओके, अब हम इसको प्रेस करते हैं। ओके, आ गया। रीडिंग मिल रहा है जी कि नहीं? हेलो सर, मिल रहा है, दिख रहा है।
तो हमें करना क्या है, पहले हम ऐसा करें, रीडिंग अभी कितना मिला है करंट का, 3.465, तो ये ज्यादा हो गया। जबकि प्रोसीजर में क्या बताए थे कि हम रियोस्टेट को इस प्रकार अरेंज करेंगे कि करंट सर्किट में कम से कम फ्लो करे। तो हम रियोस्टेट की स्लाइडर को इधर ले जाते हैं। करंट घट रहा है ना जी? सबसे मिनिमम करंट कितना हो गया, अब देख लेते हैं। ओके, हाँ ओके, अभी करंट कितना है चेक कर लिए हो? ओके, मिनिमम करंट सर्किट में कितना है, 0.098 एम्पियर, और उस समय वोल्टेज कितना है ना, 0.185। इसको नोट कर लेंगे और अब इसको हम बढ़ाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाएंगे, बहुत तेजी से नहीं, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाएंगे। एटलीस्ट 6 रीडिंग लेना है तो हमको उस तरह से बढ़ाते हैं। इसको नोट कर लेंगे, फिर इसको बढ़ाते हैं, फिर नोट कर लिए 2 रीडिंग हुआ, फिर इसको बढ़ाते हैं और इस तरह से, यानी फुल स्केल तक हम ले जाएंगे। फिर यहां तक ले गए, फिर नोट करेंगे और फिर नोट करेंगे, और इस तरह से हमारा फुल रीडिंग हो गया। अब इतना पर छोड़ देंगे और जो रीडिंग आया उसको इस टेबल में लिखते चले जाएंगे। देखिए, वोल्टेज, करंट और यहां पर उसका करस्पॉन्डिंग रेसिस्टेंस लिखेंगे, ठीक है। तो और हम चाहेंगे तो इस मटेरियल का, वो वायर का मटेरियल भी चेंज कर सकते हैं। अभी जैसे हमने आयरन लिया था, अब चाहे तो गोल्ड सिल्वर ले सकते हैं। तो ये था हमारा वर्चुअल लैब रिगार्डिंग ओम्स लॉ एंड डिटर्मिनेशन ऑफ ए स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। और इसका हम रीडिंग भेज देते हैं, जो ये एक्सपेरिमेंट आपको दिया गया है तो यही रीडिंग वहां पर डाल दोगे। समझ गए हो कि नहीं, जो फाइल तैयार किए हो? समझ रही है या? अंजलि? ओके, तो इसका रीडिंग हम आपको शेयर कर देंगे, ठीक है। इसी को फाइल में डाल देना है। ऑल राइट, ऑल राइट, यस सर। और नेक्स्ट डे दूसरा एक्सपेरिमेंट हम बताएंगे। समझ गए हो कि नहीं? ये सबको समझ में आ गया है? लैब से, एपरेटस से भी आप फैमिलियर हो गए हो, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि हमने लैब में करवाया था,